जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का दिवाकर स्टडी आईक्यू पर। भारत की नदियाँ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इस टॉपिक से संबंधित वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे आते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। और दोस्तों आप सभी को प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो दोस्तों भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। गंगा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गोदावरी है, लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा है। दोनों फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ध्यान रखें। तो दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। दोस्तों देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखें। तो दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जो है मेघना के नाम से जानी जाती है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है। सही आंसर है कोसी नदी। दोस्तों कोसी नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अब देखिए इस प्रश्न का आंसर कुछ बच्चे कावेरी बताएंगे तो कुछ बच्चे गोदावरी। तो चलिए क्लियर कर देते हैं, आगे से आपसे गलती नहीं होगा। तो देखिए अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो कावेरी को कहा जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछे दक्षिणी गंगा, यहाँ पे लिख देते हैं। अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है तो गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहते हैं, जबकि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं। तो आगे से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन कावेरी। अगला प्रश्न है, भारत की लवन नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर होगा लूनी नदी। दोस्तों लूनी नदी को भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। चलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इधर है अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों जितनी भी नदियाँ अरब सागर में गिरती है, यानी कि पश्चिम की ओर बहती है, वो कभी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हमेशा एस्चुरी का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हमेशा डेल्टा का निर्माण करती है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो सही आंसर है डी ऑप्शन ताप्ती नदी।
और साथ में याद रखना है नर्मदा नदी। तो नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो कभी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो सही आंसर है डी ऑप्शन महानदी। दोस्तों महानदी जो है ये एस्चुरी नहीं बनाती है, ये डेल्टा का निर्माण करती है। क्यों? क्योंकि महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। आगे देखिए, क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी ऑप्शन चंबल नदी। दोस्तों चंबल नदी जो है क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है और उज्जैन शहर जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी, यानी कि नर्मदा, सोन, जोहिला ये सभी नदियाँ जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है। 11वां प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखना। तो दोस्तों दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। तो सही आंसर है ए ऑप्शन। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? अब दोस्तों बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, गंगा को देखकर गंगा आंसर बताते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वैनगंगा और पैनगंगा जो है गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। तो सही जवाब है ए ऑप्शन। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, कौन सी नदी है? तो दोस्तों यहाँ पे कंडीशन दिया गया है जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है, तो गंगा नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच स्थित है? ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में है। विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। तो सही जवाब है ए ऑप्शन। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? सही आंसर है सी ऑप्शन काली नदी। दोस्तों भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस चैनल पर डेली शाम 4 बजे टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास चलती है, तो आप सभी टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें और डेली क्लास को अटेंड करें। निम्न में से कौन से सिंधु नदी की सहायक नदी है? सही जवाब है डी ऑप्शन। दोस्तों झेलम, रावी, चिनाब, व्यास, सतलज ये सभी नदियां जो है सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी जो एक विवरण से होकर बहती है? सही जवाब है नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी जो है ये विवरण से होकर बहने वाली नदी है और नर्मदा नदी पर ही है सरदार सरोवर बांध। एग्जाम में पूछा जाता है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। तो दोस्तों सिंधु जल समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुआ था। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है।
विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली नदी द्वीप है किस नदी पर बनता है? तो यहाँ पे सही आंसर है बी ऑप्शन, ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनता है। कहाँ? तो असम राज्य में। राज्य को भी ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी दो नदियाँ जो पश्चिम की ओर बहती है? तो हमने आपको अभी तुरंत बताया था पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियाँ प्रमुख है नर्मदा एवं ताप्ती, और ये कभी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। तो सही आंसर है ए ऑप्शन। भारत का सबसे लंबा बांध जो कि हीराकुंड बांध है किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ए ऑप्शन, महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है, पूछा जाता है। भारत का प्रसिद्ध बांध भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों सही आंसर है सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध ये दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ए ऑप्शन, रुद्रप्रयाग। दोस्तों मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम स्थल को रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को रुद्रप्रयाग, पिंडर और अलकनंदा के संगम को कर्णप्रयाग, और धौली गंगा और अलकनंदा के संगम को विष्णुप्रयाग। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में नोट कर लें, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है सी ऑप्शन, रिहंद नदी पर स्थित है। और दोस्तों ये जो है सोन नदी की सहायक नदी है। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो कि टिहरी बांध है किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है भागीरथी नदी पर स्थित है। राज्य पूछे तो उत्तराखंड राज्य में टिहरी बांध स्थित है। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? और दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दिल्ली जो है गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों सही आंसर है डी ऑप्शन, झेलम नदी के तट पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर स्थित है? सही आंसर है ए ऑप्शन, हुगली नदी, याद रखना है। और दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? दोस्तों सही आंसर है डी ऑप्शन, लूनी नदी, ध्यान रखना है। और लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो कच्छ के रण में गिरती है। अगला प्रश्न है केन, बेतवा एवं चंबल किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखना। और इसका एक ट्रिक है, याद रखिएगा, KBC, केन, बेतवा और चंबल, ये जो है यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? सही जवाब है ए ऑप्शन, चंबल नदी। दोस्तों क्षिप्रा जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? तो दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है ब्रह्मगिरी से है।
तो सही आंसर है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? सही आंसर है सी ऑप्शन, मेघना के नाम से जानी जाती है। और दोस्तों, आप सभी को सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? सही आंसर है सी ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? सही आंसर है माही नदी, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। सही आंसर है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कावेरी नदी का उद्गम स्थान है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सही आंसर है डी ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। बेतवा नदी किस नदी में मिलती है? तो अभी हमने ट्रिक देखा था के बी सी पर मिलती है, यानी कि ये जमुना की सहायक नदी है। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही जवाब है सी ऑप्शन, कोसी नदी। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करें। और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।